जी हकायक क्या है, सच्चाई क्या है। सच के साथी का प्लेटफॉर्म आली न्यूज AALI स्पेस देके न्यूज लिखिए, आल बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़र कब्जा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के जिला बिमर की तहसील समानी और समानी में बिल्कुल तहसीली हेडक्वार्टर के साथ टाउन एरिया कमेटी का ही ये इलाका है और यह है मोड़ा लोहारा। हम आपका जो बैक साइड पे मंजर दिखा रहे हैं, ये दीवार गिरी हुई, ये एक मदरसा, इस पे आज की रिपोर्टिंग है लाइव। और आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले चलते हैं। ये जो रास्ता नजर आ रहा है आपको, ये रोड लिंक हो रही है समानी, भिम्बर, मीरपुर और इस मोड़ा लोहारा की जानिब, और ये लिंक हो रही है पटवार खाने के साथ से और बिल्कुल करीब है जुडिशल कॉम्प्लेक्स समानी। बैक साइड पे आपको कैमरे में समानी शहर नजर आ रहा है। अब आते हैं असल इशू की जानिब, और असल इशू ये है कि खराबी हुई बंदोबस्त की, महकमा की, और उसको कई रुख दिए गए और ये दीवार थोड़ी देर पहले गिरा दी गई। हम इसकी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, अगला पिछला क्लिप आपको दिखा चुके हैं। ये आस्था हम दाखिल हो रहे हैं इस वक्त मदरसे में, इसको अभी फाइनल होना बाकी है। और आगे बढ़ते हैं कि ये रास्ता बिल फर्ज जो नक्शे में वहां तक बंद हो गया, रास्ता नाजरीन यहां तक वाइंड अप हो गया जो नक्शा मौजूद है। फिर अगला रास्ता डिमांड करने वालों का हक है इंसानी जरूरत, और देने वालों ने इंसानी तकाजों के मुताबिक देना था, दिया नहीं, लिया गया है। लिया कैसे गया है वो कैमरे का सामना नहीं जो कर सकते, वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ मजबूरियां, हिकमत या बेबसी है। ये जहां मैं खड़ा हूं, ये गिराया जाना है इस सूरत में जब ये जो जंगल आपको नजर आ रहा है इसके साथ ये जो दीवार गिरा दी गई। और बैक साइड पे आपको एक कैमरामैन से फिर मैं इल्तिजा करूंगा कि वो दिखाए। सदर मोहम्मद अली सोना मौजूद हैं, सदर प्रेस क्लब है कश्मीर प्रेस क्लब के, और उनके साथ है महबूब, ये मौजूद हैं जिन्होंने आज की इस मसालती या मसलती तकाजों के मुताबिक जो अजहर नज़ीर हैं उनको कायल करके ये दीवार गिरा दी। और कैसे, अब वो कैमरे का अगर सामना नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ इसमें ऐसा मामला है। अब हम बढ़ रहे हैं कि ये रास्ता तो हमने बताया आपको, इस जानिब क्लियर हो गया, यहाँ तक ये हो गया रोड रास्ता जो कि जिक्र है, हल इसका रिकॉर्ड में कोई मामला नहीं। अब हम बढ़ रहे हैं, ये जहां हम खड़े हैं शाह जी, ये किसकी जगह है? ये हमारी मलकियत है। ये आपकी मलकियत, ये यहाँ से शुरू हो रही है? जी बिल्कुल। ये नाजरीन यहाँ से, ये यहाँ से जहाँ इस वक्त मेरी स्टिक है और यहाँ तक, और ये दीवार किसकी है? राजा शहजाद और शमा वाल्द राजा औरंगजेब खान, उनकी और रिहाइश है बाकायदा कानूनी। उनके पास जो नक्शा है उसके मुताबिक यहाँ लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और नॉर्मल तामीर हुई, फिर रास्ते का मामला खड़ा हुआ। शाह साहब आप आते चलिएगा और बताते चलिएगा कि ये मलकियत आपकी, तो ये एक गली टाइप क्यों है, ये क्या वजह है? जी ये नक्शा ऐसे है, नक्शा ही ऐसे है, इधर मकान बन गए, ये हमारी मलकियत बच गई है। अच्छा जी, तो ये आपकी मलकियत बची। और अब भाई दा ये देखें, हम ये नई चीज देख रहे हैं, ये कैसे, ये दीवार आपने गिराई, आपकी ये दीवार आपकी है? जी ये दीवार हमारी है। ये कब गिरी है और किसने गिराई? ये अभी किसी ने गिराई है, अभी जरा पूछ लेंगे इनसे कि अभी किसी ने गिराई? ये इनके मकान है जिन्होंने। जी वो कह रहे हैं गिराई है, उनसे किसी ने, उन्होंने खुद तो नहीं गिराई होगी, आखिर को वजह होगी। बहरहाल ये दीवार किसकी है? जी ये भी हमारी दीवार है। ये आपकी है। जी इसके बैक साइड पे जगह किसकी है? वो भी आसान नहीं आ रहा, बाकी है निशानदेही दरखास्त देती है। निशानदेही के लिए दरख्वास्त बाकी है। और कैमरामैन से एक झलक देने के लिए कहेंगे कि ये थोड़ी सी ऊंचाई में हाथ करके इस दीवार के बैक साइड की जगह और साथ कब्रिस्तान की दीवार भी नजर आ रही है आपको। अब नीचे आते और हम बढ़ते हैं। शाह साहब आपका तारुफ, शाह साहब आपका तारुफ। मेरा नाम शब्बर हुसैन। तो आपकी वल्दियत सर? खादिम हुसैन। ये मामला क्या है, इसकी नोयत? ये दीवार गिरी और वो अरसलान कह रहा है कि हमने गिराई। अरसलान ने जो जमीन खरीदी है ना, हाँ जी, उसने अपने पूरा मकान बांध लिया, उसका बाहर 1 इंच जगह नहीं छोड़ी, ना रास्ते की, ना हवा के लिए, ना अपनी किसी सहूलत के लिए। अच्छा, उसने पूरी की पूरी तामीर कर ली है। अभी हमने दीवार इसलिए बनाई थी कि हमारी जमीन क्यों खराब करेंगे, आपने अपनी जमीन अपनी दीवार में महफूज कर ली, तो उसने आज उखेड़ दिया।
ارسلان نے. ابھی اس کے خلاف ہم جائیں گے تھانے. اچھا چلیں، یہ معاملہ ناظرین ایک نئے رخ پہ آ گیا. ہم لے کر کے چل رہے ہیں بندوبست کی خرابی، محکمے کی خرابی. بھی نہیں، یہ جو راجپوت قبیلہ نے انہوں نے وہ سرکاری زمین تو بند کر دی تھی، روڈ جو وہ غیر آ رہی تھی، اچھا تو لوگوں کی زمین سے وہ تو رستہ تلاش کر رہے ہیں. ان کو تو یہ کہتا کوئی نہیں ہے کہ کیوں تعمیر کی ہے. اچھا، یہ معاملہ چونکہ اب نئے رخ پہ ہوگا اور ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا انداز، کوئی ایسا لہجہ اختیار نہ کیا جائے جس میں ہم کسی لائیو رپورٹنگ میں مشکل کا سامنا کریں یا ہماری لائیو رپورٹنگ میں کوئی رکاوٹ ہو. تو شاہ صاحب نے تھوڑا اپنا لہجہ وہی استعمال کیا جو ایک مالک کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے جب اس کی مرضی کے بغیر اس کی ملکیت میں داخلہ ہو اور اس کی دیوار گرا دی جائے اور راستے کی نوعیت کچھ اور ہو یا نہ ہو. لیکن ریکارڈ کے مطابق فی الوقت یہ تو ان کی ملکیت ثابت ہے بالکل. اور اس پہ کوئی آبجیکشن، کوئی لیگل کیس، کوئی محکمانہ کارروائی نہیں. تو ہم لائیو آ رہے ہیں تو وقت کو بچاتے ہوئے یہ بیچ میں سے ایک ہلکا سا لقمہ دیں گے. یہ قبرستان ہے، بہت کلوز آپ کو دکھا رہے ہیں. بالکل، یہ بالکل آخری یہ کیا ہے؟ دیوار کا برسان کیا یہ دیوار قبرستان کی ہے ناظرین، اور قبرستان کے ساتھ یہ 1 فٹ 2 فٹ نہیں، یہ جگہ ہماری ہے. نہیں، انہوں نے چھوڑ کر اپنی ملکیت میں یہ دیوار بنائی ہے. قبرستان کی قبرستان والی وہ جگہ پہ قبرستان ہماری کی ہے. دیوار کا فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ یہ جگہ ان کی ہے. وہ جگہ پہ ہماری ہے. نہیں، یہ جگہ ان کی، آپ کی ہے، لیکن چھوڑیے اپنے لیے. اس کے ساتھ بھی انہوں نے جگہ چھوڑی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں اور شاہ صاحب، تحسین صاحب، ہم جہاں تک آئیں گے بس یہیں تک، معاملہ یہیں تک ہے. جی جی یہی تھا. تو اب ارسلان کو بلوا لیں، ظاہر ہے اس کو کسی نے کہا تبھی اس نے گرائی. جی ناظرین، لائیو آ رہے ہیں اور لائیو آپ کو پھر بتا رہے ہیں یہ پبلک کا اپنا ویژن ہے اور جو کچھ بحیثیت کرائم رپورٹر، بحیثیت صحافی جو میرے ذمہ داری میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ حقائق ہم دیکھیں وہ آپ کے گوش گزار کریں. اور آپ کے گوش گزار یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو کچھ آیا لٹھا عکس مساوی، وہ ابھی ہم آپ کو کیمرے کے سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں. شاہ صاحب وہ لٹھا عکس مساوی دکھائیے، پھر ہم ارسلان سے بھی بات کرتے ہیں. جی لٹھا عکس مساوی ناظرین ملاحظہ کیجئے کیمرے کے سامنے. جی پکڑیے کھینچ کر، کس کے. جی ذرا اشارہ انگلا. یہاں پر آ کے گیل ختم ہو گئی ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گیل ختم ہو رہی ہے. یہ ہمارا ملکیت رقبہ ہے. گیل پھر دکھائیے ذرا. یہ گیل ہے، یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. یہاں سے آگے دوبارہ شروع ہو رہی ہے. یہ ہمارا ملکیت نمبر اور یہ سینٹر میں گیل ختم کر دی. جی. اور یہ جو سینٹر والا نمبر ہے کیا ہے خسرہ نمبر؟ یہ والا 1494 یہ آپ کا ملکیت ہے. یہ ہمارا ملکیت نمبر ہے. اور اس میں ابھی انٹرپشن ہوئی ہے بالکل اسی اور متوقع یہ ہے کہ اگر راستہ جی ہم نے درخواست دی ہوئی تھی پیمائش کی، تو کل پٹوار خانے عملے نے آنا تھا، تو سب کل آنا تھا، یعنی جو گزر گیا کل آنا ہے. کل آنا ہے. سب کو بتایا بھی ہوا ہے. کل 30 جولائی 2024 کو آنا ہے. بالکل سب کو بتایا ہوا ہے. اس کے باوجود اس رقبے میں انٹرپشن ہوئی ہے، مداخلت ہوئی. جی جی اور آپ کے خیال میں یہ غیر قانونی ہوئی ہے؟ جی جی غیر قانونی. اچھا بیٹا، یہ آپ نے کس کے کیسے یہ گری؟ یہ پنچایتی سطح پہ ہوا؟ کیسے ہوا یہ معاملہ؟ پنچایتی سطح پہ ہوا ہے. جو بھی ہوا نا پنچایتی سطح پہ ہوا ہے. مطلب کہ وہاں سے جا کے آپ نے بس اپنا گیٹ کلیئر کرنا ہے، تو وہ میں نے سطح پہ آ کے گیٹ کلیئر کر دیا. آپ کا ولدیت بیٹا؟ ارسلان ولد محمد اصغر. ارسلان ولد محمد اصغر. اور یہ بارڈر لائن کے متاثرین سے بھی ہیں، لیکن اب نئی تعمیر اور یہاں راستوں کے معاملے اور الجھنے، تاہم انہوں نے یہ دیوار گرائی. گیسٹ روم ہے ہمارا، یہاں سے مہمان کا آنا جانا. اب جب یار نہیں یہ آپ مشقت ہے، مطلب اچھا. مہمان ہمارا کوئی گیسٹ آئے تو اس طرح سے ہمارا راستہ نہیں ہے، تو ہم مگر نے یہ بات نہیں. اب ہمارے کیمرے کے سامنے آپ فریقین ایسی گفتگو نہیں کریں گے جس سے ہماری لائیو رپورٹنگ میں دشواری ہو. آپ کا موقف آ رہا ہے نا. مگر یہ پنچایت ملکیت رقبہ جن کا یہ ان کو بلائے بغیر ہوگی یہ پنچایت. آپ کو کس نے کہا کہ آپ گرا دیں؟ اور آپ نے ظاہرہ پنچایتیوں نے کہا، وہ کون جی تھے؟ پنچایتی وہاں پہ بیٹھے تھے. گیسٹ کون لوگ تھے؟ راجہ نین صاحب، راجہ ذوالقرنین جو چیئرمین ٹاؤن کمیٹی ہیں، اور معززین میں کون تھے؟ اور چودھری بوٹا تھے، مرزا بوٹا. مرزا بوٹا. مطلب کہ محلے کے جتنے بھی موضوع مرزا بوٹا کی ولدیت تو نہیں پتا آپ نہیں کو؟ مجھے اور کون تھے اہم؟ 2-4 نام بتائیں. راجہ نزاکت راجہ نزاکت ول جمروز. جمروز، اور اور یہ
जुनेद या जैदी नाम है इनका, जो भी राजा जावेद वल्द असलम खान, असलम खान। ये और कुछ और लोग भी हाँ, थे। काफी मोहल्ले तो के राजा लोग थे। मोहम्मद अली सोना सदर प्रेस क्लब भी मौजूद थे जी, वहाँ वो या भी नहीं थे? वो भी मौजूद थे। वो भी। तो उसमें क्या तय हुआ और आपने फिर वो दीवार गिरा दी, वो क्या तय हुआ ऐसा मामला? मतलब उन्होंने यही कहा था कि जाएं आप जाके ना मतलब क्लियर करें रास्ता, जो भी है आपकी रुकावट वो खत्म करें, अगर कोई इशू आता है तो हमें कॉल कर दें बस। हमें कॉल कर। जी नाजरीन, ये आ गया अरसलान का मौकफ। इसमें अरसलान ने जो कुछ किया वो भी नाम बताए और एक मामला ओपन आया, और ये मामला पहले पुलिस तक गया हुआ था। जी मोदी तक किस किस का? ये है कि अजहर मुगल मुगल के खिलाफ अजहर मुगल और वल्द नजीर जी, और फ्रीकैन थे, जबरोज नजाकत वगैरह, नहीं मोहम्मद बूटा, मोहम्मद बूटा वगैरह, उनके दरमियान दरखास्त थी। और फिर ये कहाँ गए? पुलिस ले गई इनको। हाँ वहाँ पे गए। पुलिस के बाद ये कहाँ पहुंचे? उसके बाद ये SDM साहब के पास। SC साहब के पास गए और वहाँ इनका वहाँ पे इन्होंने मामलात किए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आप गेस्ट हाउस जाएं, तो वहाँ बैठ के सारी मीटिंग हुई। तो यानी उन्होंने गेस्ट कहा- हाउस से मुराद रेस्ट हाउस, हाँ रेस्ट हाउस, वहां पे फिर वहाँ मामला ये- तय हुआ। हाँ वहाँ पे मामलात हुए, तो उन्होंने कहा जाएं आप। और फिर अगर आपने अमल, कितनी देर हुई है इस वाक़े को? मैक्सिमम 30 मिनट हो चुके हैं। बमुश्किल 30 मिनट, ये नहीं हमारे आने से 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा, ये नाजरीन आपको लाइव हमने बात दिखाई। और अब हम इसको और क्लोज करेंगे ताकि हकायक में। तहसीन साहब, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी मलकीती अराजी में खड़े हैं। अगर कोई आप पंचायत इनसे वगैरह- बहस नहीं करेंगे। नहीं नहीं इनसे जी लाइव है, आप असल मौके पे बात करें। बिल्कुल, अगर कोई पंचायत हुई है तो उसमें हमें बुलाना चाहिए था, जो मलकियत रकबा है जिनका मलकियती रकबा है। नाजरीन, ये कहना है हमें तहसीन किसी बंदे राजा ने नहीं सैयद बुलाया। तहसीन का कि हमें नहीं बुलाया, हमें किसी बंदे और ने नहीं। हमारे मलकियती रकबे में और ये महकमे माल का है, जो भी है बंदोबस्त का या इंतजामिया का मामला है? इंतजामिया का मामला है। ये आपका रेस्ट हाउस- ये कहना है? ये रेस्ट हाउस का मामला नहीं नहीं था, ये पर्सनल पब्लिक का मामला नहीं था। आपका ये कहना है। बिल्कुल। आप बाकायदा यानी मुझे लाए तो नहीं, सीरियस बताइए हल्फन, आप मुझे बुलाकर तो नहीं लाए? नहीं नहीं कहीं आपने मुझसे रब्ता किसी और जरिए से, नहीं नहीं किसी और पर्सन से? नहीं नहीं किसी से। आप ने मेरे लाइव प्रोग्राम के तहत यहाँ शमूलियत की, बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप कोई ऐसी बात जो आप खौफजदा होकर ना कहना चाह रहे हूँ, डर रहे हूँ या परेशान हूँ इंतजामिया से, हुकूमत से, महकमा माल से या सियासी शख्सियात से, हमने पैमाइश की दरखास्त दी हुई है, उस पर अमल होने दें ताकि पता चल जाए कि रकबा कहाँ तक है। उसकी नौयत निशानदेही हो निशानदेही था। तो जो वाकया हो गया, इसको किस नजर से देख रहे हैं? ये तो गैर कानूनी बात है। तो इस पे आप लाइव, आपका प्रोग्राम है, आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या इंशाल्लाह करते? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। ये रहा नाजरीन आज के लाइव प्रोग्राम का मामला। थोड़ा सा हम टच आपको इसलिए देंगे कि आप ये मंजर देख लें। ये मलकियत में हम खड़े और लाइव ही आपको दिखा रहे हैं कि बैक साइड पे आप एक मंजर देखेंगे कि अगर ये मलकियत का रास्ता इनके मर्जी के बगैर खुलता है तो एक कब्रिस्तान की दीवार के साथ ये एक रास्ता है जो लीगल नहीं है, इसकी भी मलकियत है। सैयद क्या नाम है जी जो मालिक हैं इस पे खरीदने वाले? शाह साहब? हमारी मलकियत है। नहीं, वो दुकान से आपने खरीदा ना, रोड के फ्रंट से, वो तो खरीद की जी जी। ताकि रास्ता आप अपना बनाएं। वो उसका नाम क्या है शाह साहब का जो दूसरे हैं? आतिफ हुसैन। आतिफ, सैयद आतिफ हुसैन शाह साहब मौजूद हैं यहाँ। उन्होंने बिल्कुल रोड के साथ से, पीछे उनका मलकियत था, यहाँ तक ये भी मलकियत है, लेकिन उन्होंने वहां से 3 मरले मलकियत किसी भी खरीद करके दुकानें बनने के बजाय वो रास्ता बनाया, और ये इनकी इंतहाई जाती मलकियत की हैसियत रखती है। और इसी में से अब आसार नजर आ रहे हैं कि शायद अगला रास्ता जिग जैग करके यहाँ से अखलाकी या समाजी सतह पे बनाया जाएगा, बनवाया जाएगा। रजामंदी किसी की कितनी होगी, कितना कोई दिल से राजी होगा, कितना मन के बगैर होगा, कितना मजबूर होगा और कितना दबाव का शिकार होगा। लेकिन एक बात डन है कि ये रास्ता जो मैंने आपको दूसरी जानिब दिखाया वो कदीम था, है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं। और रिकॉर्ड की खराबी के लिए हम आपके पास हाजिर हुए, और ये लाइव प्रोग्राम मेरा, हमारे चैनल का, हम सहाफियों का, खुसूसन मेरा सिर्फ एक ही नुक्ता नजर पे है कि महकमा बंदोबस्त की खराबी और उसको छेड़ने से हर शख्स गुरेजा, हर बंदा गुरेजा, सियासतदान गुरेजा, इलेक्शन लड़ने वाले गुरेजा और ताकतवर हैसियत इख्तियार करने वाले लोग गुरेजा, और उन्हीं को इस्तेमाल करके अगला रास्ता बनाने के रास्ते निकाले जा रहे हैं।
या उन पे अमल दरामद शुरू है। इसमें पुलिस का किरदार वही बनता है कि नुक्से अमन की सूरत पैदा की जाए या हो जाए तो पुलिस नुक्से अमन बहाल करती है, और जब नुक्से अमन में पार्टियां होती हैं अरेस्ट तो वो करती हैं सुलह, और सुलह होती है उन लोगों की मर्जी की जो लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं या मनवाना जानते हैं, या इस रियासत का जो पौनी सदी से एक रिवाज, एक माहौल चला आता है कि आप पुलिस का इस्तेमाल करें, पुलिस स्टेट बनाएं। पुलिस के बस में कुछ भी नहीं, पुलिस तो नुक्से अमन को मैनेज करेगी, और अगर कोई ग्राउंड पे होगा तो अब लोगों ने राजी होना है, वो पुलिस ने नहीं करवाना, अंदर बैठ के लोगों ने होना है। ये बात मैंने लंबी की, लेकिन ये लाइव रिपोर्टिंग का हिस्सा है कि यहाँ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, और ठीक इसलिए नहीं हुआ कि नाजरीन महकमा बंदोबस्त का जदीद बंदोबस्त यहाँ पे रास्ता बंद कर रहा है, वहां से दीवार गिरा दी गई। गिराई किसने? अजहर नजीर मुगल के साथ सदर प्रेस क्लब, कश्मीर प्रेस क्लब मोहम्मद अली सोना ने रजामंदी से, रजामंदी कितनी है वो मेरे कैमरे का सामना अगर करते कुछ किया है, लेकिन वो नहीं कर सकेंगे। मैं उन पे इल्जाम आज नहीं कर रहा, इख्तलाफ भी पैदा नहीं कर रहा, और समानी के हल्के में कोई खला ना हो, लेकिन ये वो मजबूरियां हैं, ये वो बेबसियां हैं। जब लोग मेरी तरह अपनी सहाफत को बचाने या अपना आप बचाने, अपने आप को मुकदमात से बचाने, साजिशों से महफूज रखने के लिए कुछ ना कुछ लचक पैदा करते हैं, कहीं कंप्रोमाइज करते हैं, कहीं मानते हैं, कहीं मनवाते हैं, लेकिन बात यह है कि असल जानिब नहीं जाएंगे। मैं फिर वहीं आ रहा हूं, बंदोबस्त की खराबी किसने की? अमला फील्ड कौन था? बंदोबस्त के जिम्मेदारान कौन थे? वो कहां गए? वो रिकॉर्ड कहां है? कदीम रास्ता कहां गया? कैसे गायब हुआ? कैसे वो रास्ता काट दिया गया? और फिर दीवारें और इमारतें तामीर हुई, लाखों की इन्वेस्टमेंट हुई, और फिर अब दोबारा गिराई जा रही हैं, और फिर इसमें कुछ लोग मदद कर रहे हैं, उनका नंबर टांके जाएंगे, स्कोरिंग होगी, पॉइंट स्कोरिंग होगी कि हमने आपको बचाया, हमने आपकी सुलह कराई, हमने ये मामला हल करवाया। और राजा औरंगजेब के बेटे शहजाद और उर्फ शमा जो है वो उनका मकान है, उनका मौकफ भी अभी आना बाकी है, वो दें या ना दें, लेकिन उनका मौकफ हमारे सामने उनकी इमारत, उनकी दीवार, उनके घर की सूरत में मौजूद है, जो लाइव आप देख रहे हैं। मैं फिर आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये जो बांस के बैक साइड पे बिल्डिंग है, ये उसी मदरसे के सामने है, राजा शमा की, और ये इमारत कानून के मुताबिक, ऐन कानून के मुताबिक तामीर हुई। वो कानून कौन सा है? नक्शा लट्ठा अक्स मसावी जो मौजूद है, उसी के तहत राजा शमा खान ने तामीर की, और उसी के तहत ये मौजूद आ गए इत्तेफाक से अजहर नजीर मुगल, इन्होंने भी उसी लट्ठे के मुताबिक तामीर की। अब इन पे जो गिराव हुआ वो गिराव होना चाहिए था महकमा माल पे, महकमा बंदोबस्त पे, इंतजामिया पे, और आपको हम लाइव बता रहे हैं। रिपोर्ट लंबी हो रही है कि अब भी हमारी रिपोर्टिंग के बाद भी आप देखेंगे कि पूरी रियासत एक जानिब हो जाएगी। महकमा माल को कोई नहीं छेड़ेगा, बंदोबस्त के करीब कोई नहीं जाएगा, रास्ते निकाले जाएंगे, और अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो मेरी लाइव रिपोर्टिंग और मेरे रवैये के मुताबिक मेरे लिए भी रास्ते निकाले जा रहे हैं, निकाले जा सकते हैं, और मेरे खिलाफ साजिश हो सकती है। कौन करेगा ये मैं नहीं कह सकता। मैं किसी पे इल्जाम आयद इसलिए नहीं करता कि वाकईतन कोई मेरा ओपन कटर मुखालिफ नहीं है, लेकिन दोस्त भी तो कोई नहीं है। सच का दोस्त कौन हो सकता है? तो अजहर नजीर मुगल, आप सच बताइए। मैं आपको कब्रिस्तान के बिल्कुल आप साथ खड़े हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको ये इल्म है कि मैं कौन हूँ? जी जी मेरा तारुफ दें। चौधरी फजरमान साहब, ये तो नाम है, हूँ क्या? सीनियर प्रेस क्लब के ये इंचार्ज भी हैं। अच्छा जी, सीनियर, ये भी इनका लफ्ज है। मैं रिपोर्टर के हवाले से क्या शनाख्त है मेरी? क्राइम रिपोर्टर नहीं, शनाख्त क्या है, किरदार क्या है? जो अभी आप कह रहे हैं, कल आप इस कैमरे के सामने जवाब दे होंगे, आप फंस जाएंगे कि आपने उस वक्त कहा था। आपको मेरा को खौफ, कोई डर? घर आपका करीब है मेरा बात आप घर के करीब, जमीन के करीब खड़े हैं। बिल्कुल। आप सच बताएं कि मेरी रिपोर्टिंग पे आपको क्या एतराज हुआ आज तक? कोई इतराज कहीं गलती की मैंने जानकर, कोताही हो सकती है। कोई इतराज तो अब हमारी
लाइव रिपोर्टिंग में आप ये बताएं कि आपने जो मैंने रिपोर्टिंग की उसमें मैंने ये कहा कि ये दीवारें पुराने नक्शे के मुताबिक तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नक्शे के मुताबिक आपने तामीर किया था। बिल्कुल, ये एक्स मुसाफी जो है इसके मुताबिक सारा काम हुआ है। लट्ठा अक्स मुसावी के तहत तामीर हुआ। कैमरे की जानिब मुखातिब रहिए, बैक साइड पे भी आप इस तरफ थोड़े से हो जाएं ताकि आवाम भी नजर आती रहे। इस तरफ हो, मेरी तरफ। अच्छा, इधर अब मुतवज्जो हो ना, आप सहाफत से वाबस्ता हैं थोड़े बहुत, जी बिल्कुल। तो आप फुल टाइम सहाफत करते हैं या जुजवी टाइम दुकान भी करते हैं? साथ दुकान है जुजवी टाइम। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने बंदोबस्त की खराबी के दुरुस्ती के लिए क्या किया? दुरुस्ती के तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो अपने वो रकबे का इधर दुरुस्ती के लिए फाइल आई थी, वो मैंने स्टे लिया हुआ था। बाकी अगर कागजी कार्रवाई पे बंदोबस्त पे जाएं तो उसमें तो जो जानवर है कायक हैं वो आपके सामने आगे आपने कल रखे भी हैं और जानवर हैं, तो बाकी और मैं तो जब आपने कानून के मुताबिक नक्शा जो लट्ठा अक्स मसावी आपके पास मौजूद है और हुकूमत और इदारे और महकमा माल और बंदोबस्त उसका पाबंद है, तो फिर आप क्यों दीवार गिरा रहे हैं? अब ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक चिड़े ना, नाजरीन जो ऑडियंस मेरे देख रहे हैं या जो यहाँ मुतासरा हैं वो ये ना समझे मैं कोई इश्तियाल दे रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपको पता है आप लीगल हैं, फिर आपने क्यों गिराया? दीवार तो सबसे सच बताइए, आपका चेहरा लोग नोट कर रहे हैं कि आपके अंदर खौफ कितना था, नहीं, खौफ डरे हुए कितने थे, फंसे हुए कितने थे? सिर्फ यही है कि रात 4-4:30 बजे इन्होंने जो है हमारी रोड जो रास्ता बंद किया हुआ था। कब? आज रात पूरी, आज रात से मुराद 28, हाँ जी, जो गुजरी है 28 जुलाई 2024 4 से मेरा जो है ना रास्ता बंद था। इन्होंने बंद किया हुआ था फिर? मुकम्मल। फिर उसके बाद मैंने आपको भी कॉल की है, आपका नंबर भी व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज किया सबसे पहले। फिर हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं आपने साफियों को बुलाया? छोटी बात कर रहे हैं ना। मोहम्मद अली सोने को भी कॉल की है, सबको कॉल की है, और दूसरा अपनी फैमिली को भी कॉल की है। और ये आप लंबी कर रहे हैं, आप साफी हैं, अटैच हैं, सबको कॉल किया, आपको भी, साफियों को। आगे चलिए, फिर क्या हुआ? बाद जो है इन्होंने तकरीबन जो 10 बजे महकमा पुलिस आई है उसने आके मुझे यहाँ से रिकवर किया है। रिकवर किया या अरेस्ट किया या हिरासत में? अरेस्ट एक किस्म का करके लेके गए हैं, गाड़ी में बिठाया? जी हाँ, उधर जाके उन्होंने मुझे कुछ देर बिठाया है। उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि SHO साहब समानी गए हैं, वापसी पे आप आएंगे। लंबी कर रहे हैं बात, देखें अब साफी हैं, टू द पॉइंट करें। वापस थोड़ी देर के बाद वही SHO साहब ने मुझे बोला है कि आप जाएं, एक दिन का टाइम उन्होंने लिया है मुझसे, अगर फिर भी कोई मसला करे तो मुझे आपने कॉल करनी है। बाकी जो है ये जो रास्ता जहाँ बंद था, जब आपको लेकर गए तो रास्ता खोला महकमे ने? ये महकमे ने आगे पुलिस ने खुलवाया? पटवारी साहब और पुलिस वगैरह सारी ये खुद आके उन्होंने रास्ता खुलवाया। तो फिर आपको ले गए, फिर क्या किया? आपके साथ एक दिन का वायदा हो गया, फिर उधर फिर आप SDM के दफ्तर कैसे पहुंचे? वहाँ जो है पटवारी की रिपोर्ट लेने आया था। और आपको मेरा क्या इल्म हुआ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ था? आपके इल्म में क्या हुआ? मैंने तो आपको देखा है उधर, आपका अपना मसला बना हुआ था। मैं पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ था? मैं आजाद था या कहीं मसरूफ था या फंसा हुआ था मसरूफ थे किसी मामले में, अदालती मामले में? अच्छा, बात मेरी खत्म हो गई। अब आपने ये दीवार गिराई कैसे, इस पे नाजरीन को लाइव बताइए। फिर जब वहां मुआहदा हो गया और आप SDM के पास से वापस आए तो कैसे गिराई? सदर प्रेस क्लब राजा मोहम्मद अली सोना आपके पास कैसे पहुंचे? फिर आपकी गुफ्तगू टू द पॉइंट करें जी। वो तो चौकी से मेरे साथ आए हैं, बात करें ना, जो हुई बात। चौकी से मेरे साथ आए हैं, इधर आके उन्होंने बोला है कि यार मेरी खातिर जो है मदरसे ये रास्ता खोल दें जो आपका बनता है। मैंने खोल दिया है। आगे ये आपने जाती तौर पर खोला या कानूनी बनता था वहां से? नहीं, ये फिलहाल तो सदर के कहने पर? हाँ, सदर के कहने पर। दूसरा कागजी कार्रवाई पे तो जाती नहीं है, वो तो मेरा जाती है, वो तो इस तरह का आप नहीं है। दोबारा बंद करना चाहें तो कर सकते हैं अगर कानूनन। अगर मेरा अगर नहीं, बात दिलेरी से करें, जुर्रत से लाइव आ रहे वही हैं। कह रहा हूँ कि अगर कोई मसला करे, इस तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो मेरा हक बनता है। अच्छा, आपका हक बनता है। तो आपने ये एक दफा फिर बताइए, आप यहाँ अकेले या अपनी फैमिली में अपने आप को गैर महफूज समझते हैं या कोई खतरा परेशानी नहीं समझते? कोई आपको मारे या खतरा या बेइज्जती, ये सारे खतरात आपको हैं? तो कैमरा की जान। यहाँ जो है मेरे ख्याल में तो इस महल्ले में, मैं इस महल्ले की बात कर रहा हूँ या इस समानी की बात कर लें, यहाँ तो कोई इज्जतदार बंदा महफूज नहीं रह सकता, जो हकीकत और जानवन बात है। बाकी जो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के लोग हैं, उस तरह
بے شمار لوگ رہ رہے ہیں، لیکن عزت دار بندہ اس طرح کے اس محلے میں اور اس طرح جگہ میں وہ نہیں رہ یہ ٹاؤن ایریا کمیٹی ہے، محلہ تو ہے. بالکل وہ بندہ تو اس آپ طرح جو نہیں کچھ رہتا. کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائیو کہہ رہے ہیں اور اب آپ نے دل کی بات کہی ہے، آپ کو کسی نے اکسایا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں مسئلہ، کیونکہ میں کیمرے کی جو بندہ آگ ساتھ پہ چلتا ہے لوگ اس کے ساتھ نہیں چلتے. تو پھر میرے متعلق کیا کہیں گے؟ چلے جو ابھی بندہ بتائیں. اس طرح کے کام کرتا ہے، لڑائیاں جھگڑے فساد کرا کے اپنے معاملات مینج کرتا ہے، لوگ اس کا دل کھول کر جواب دیتے ہیں اور ساتھ چلتے ہیں. بات اچھا، اتنی ہے اب آپ کی بات مکمل ہو گئی، کچھ اور کہنا چاہیں؟ بس. آپ تھوڑے آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی فیس ریڈنگ کیمرہ کر رہا ہے، پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کمزور صحافی ثابت ہو رہے ہیں. مکمل نہیں، دلیر ہیں، مجبوری ہے، آپ کے بچے جوان نہیں ہیں، آپ کے معاملات نہیں، لیکن آپ کے متعلق جو رپورٹنگ میں نے کی، میں پھر رپیٹ کر کے اس کو کلپ کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ خرابی محکمہ بندوبست کے ریکارڈ کی ہے، محکمہ مال کی ہے، یا کچھ اور ہے؟ یہ بات کھل کر کہیں. یہ تو ظاہر ہے، وہ محکمہ مال کے پاس ہم گئے ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ جو ہے 92-93 کے ریکارڈ میں کوئی غلطی ہوئی ہے. تو یہ راستہ بند کیسے ہو گیا جب پیچھے سے آ رہا ہے اور نقشے میں بند ہو گیا اور آگے سے پھر کھل گیا سینٹر میں؟ ہاں، یہ ایک بات اور میں بحال کروانا چاہتا ہوں کہ میں خود اس چیز کا قائل ہوں کہ جس بندے نے یہ توڑ کے اس راستے کو توڑا ہے، یہاں سے 1-2 نمبر اس نے تقسیم کیا ہے، میں محکمے کو زور مذمت بھی کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ وہ بندہ تلاش کرے، چاہے کیوں میں ہی نہ ہوں، اس کو فل بوری تلاش کر کے اس کے ساتھ شبر شاہ نے ملایا جی، کرائی جائے شبر شاہ نے ملایا. اور ان کو بولا جائے کہ یہ ایسے کیوں تم نے کیا ہے. یہ میں اس چیز کا خود بولتا ہوں کہ اسٹینڈ لیتا ہوں. جی جی اسٹینڈ لیتا ہوں، ناظرین، اور یہ محکمے کو کرنا چاہیے یہ کام کرنا چاہیے. جی ناظرین، یہ وہ معاملہ رہا جہاں پہ ہمارے آج کے اس معاملے کا جو مرکزی کردار تھا اظہر نذیر مغل، انہی کے تھرو بات بند ہوئی کہ محکمہ بندوبست کی خرابی، اس کا تدارک، اور اسی کے ساتھ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ سادات فیملی کی جگہ، ان کی ملکیت، اور سادات میرے پاس کھڑے ہیں، سید تحسین شاہ صاحب اور سید شبر حسین شاہ صاحب. اس بات کو وائنڈ اپ کریں، ہم لائیو پروگرام وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ آخر میں ہماری بات جو ہم نے کی بحیثیت صحافی، بحیثیت کرائم رپورٹر، کہ اس میں بندوبست کی خرابی اور جو محکمہ مال کی ذمہ داری انتظامیہ کی، یا اپنے طور پر پنچایتی، یہ ساری صورتحال وائنڈ اپ کریں بات کو مکمل کرتے ہوئے. جی شاہ صاحب، کیمرے کی جانب. بندوبست کے ذاتی ہونا نہیں ہے یا میں تو مال نہیں ہے، ایسا نہیں تو کوئی نہیں. اسے تو زمین جی اپنی ملکیت ہے اسی پورا کرنے درخواست دیتی نشاندہی کرنے واسطے وہ پوری کرا تو باقی جو مرضی کرو. تو یہ تو کل نہیں ڈیٹ رکھی نے 29 آج 29 کل 30 جولائی کو ڈیٹ ہے. اور کیا شاہ صاحب آپ یہ لائیو بھی بتائیں گے کہ کل میڈیا کو آپ لیگل کال کریں گے، آئیں یا نہ آئیں؟ انشاءاللہ پولیس کو بھی. بالکل. اور اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا میڈیا کے حوالے سے، اخلاقی، چھپی ڈھکی یا سامنے، تو آپ اس کا اظہار کریں گے. رکاوٹ تو نہیں توڑیں گے، لیکن میرے سامنے، ہمارے کیمرے کے سامنے کہیں نہ کہیں اس کا اظہار فرمائیں گے، سچ اگلیں گے. بالکل سچ ہے. سادات فیملی ہیں، حسینیت کا نعرہ لگاتے ہیں. جی حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، دجالیت مرد آباد. چاہوں گا اپنے کیمرہ مین ساتھی ارسلان خان کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.